अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके फ़ीचर्स आपको मल्टीपल फ़ीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन जो फीचर्स हैं। लाइक आपकी जो रियल टाइम एसईओ स्कोर है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद बेसिक पेज का एनालिसिस कर सकता है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड रिसर्च भी आपको करके देगा। और उसके बाद गूगल के अंदर रैंकिंग भी आपको चेक करके देगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस कीवर्ड के ऊपर, किस पेज के ऊपर रैंक कर रही है, विदाउट एनी एपीआई और विदाउट एनी पेड टूल के ऊपर। और हम इसके बाद डोमेन की एक्सपेक्शन भी कर सकते हैं, लाइक डोमेन की एज, हु इज़ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल टू ऑल हम सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एआई की फीचर्स ऐड किए गए हैं, लाइक एलएलएम, जीईओ की मिलाई, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और मेटा एआई के ऊपर इसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब सारे फीचर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, वो भी आपको बताएगा। रीडेबिलिटी स्कोर बताएगा। उसके बाद एनालिसिस बताएगा। रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। और मल्टीपल फीचर्स हैं। 100% लोकल आपके स्टोरेज के अंदर, मतलब आपके ब्राउज़र के अंदर चलेगा। इसमें कोई डेटा हम आपसे नहीं प्रोवाइड ले रहे हैं। और सबसे बेसिक चीज़ है इसके अंदर हम बात करें तो हर चीज़ इसके अंदर परफेक्ट बनाई गई है, ठीक है। और अभी इसके अंदर जो नई अपडेट्स आ रही हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ऐड टू ब्रेव करेंगे तो आपका जो क्रोम है या ब्रेव ब्राउज़र है, आप उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर आते हैं। यहाँ से इंस्टॉलेशन के बाद अगर हम बात करें इसकी किसी भी वेबसाइट के ऊपर इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने एक्सटेंशन आपने यहाँ से पिन कर लेनी है। पिन करने के बाद देन आपने इसको यहाँ से इस एक्सटेंशन को ओपन करना है। ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आपको स्कोर दे देगा। जैसे आप देख सकते हो कि पेज रैंक यहाँ पे आपको 75 स्कोर बता रहा है। लोडिंग टाइम, जो हमारी वेबसाइट लोड होने में टाइम लिया है, ठीक है, उसने यहाँ पे स्कोर बता दिया। उसके बाद कितने लिंक्स इसके अंदर ऐड हैं, लाइक इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। उसके बाद यहाँ पे आप डोमेन डीए भी चेक कर सकते हैं थ्रू द फ्री एक्सटेंशन। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ओके, यहाँ पे आपको पेज का जो मेटा टाइटल है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मेटा डिस्क्रिप्शन है आपको इस वेबसाइट की देखने को मिल जाएगी। और टोटल वर्ड्स जितने इस वेबसाइट के पेज के अंदर हैं वो आप यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। कितनी H1 हेडिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 हैं तो उनको फिक्स किया जा सकता है। टोटल इस पेज के अंदर कितनी इमेजेस यूज़ की गई हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टोटल लिंक्स इसके पेज के अंदर कितने हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे फैक्टर की बात करें, यहाँ पे पेज का टाइटल अगर आपका लॉन्ग है या परफेक्ट है, यहाँ पे आपको बता देगा। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लॉन्ग है तो वो भी बता देगा, अगर परफेक्ट है तो वो भी बता देगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने डोमेन का फ़ी डी चेक कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल फंक्शन है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। यहाँ इस बटन का मकसद है कि आपकी जो भी यूरल, जिस यूरल के ऊपर है, आपको ये यूरल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से आप इसका चेक डीए और पीए चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये बता रहा है कि एपीआई आप इसे ऐड करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर कैसे एपीआई ऐड करनी है, फ्री कैसे लेनी है, मल्टीपल एपीआई कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं नेक्स्ट इसी के अंदर बताऊँगा। और जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको अथॉरिटी स्कोर भी पता चलेगा, पेज अथॉरिटी, ठीक है। और उसके बाद स्पैम स्कोर भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। उसके बाद टोटल बैकलिंक्स भी पता चल जाएंगे। और उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं गूगल के अंदर आपका डोमेन किस जगह पे रैंक कर रहा है, ठीक है, हंड्रेड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको ये फीचर आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद डोमेन गूगल के अंदर किस नंबर पे रैंक कर रहा है। लेट्स सी अब मैं यहाँ पे अपना डोमेन इंटर करता हूँ और यहाँ पे चेक रैंक करता हूँ। प्लीज़ नेविगेट द गूगल सर्च रिजल्ट, मीन कि आपने पहले गूगल पे जाना है। वहाँ पे आप सिंपल इस गूगल के ऊपर ओपन करेंगे और वहाँ से आपको इस रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको फीचर को कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्च फीचर एनालाइज़र है, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी यूज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। कंप्यूटर एनालिसिस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, वो सारे फंक्शन आपको बताता हूँ। और उसके बाद हम टेक्निकल टैब के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे फीचर, लाइक कितने इश्यूज़ हैं, लाइक सिक्योरिटी है, HTTPS प्रोटोकॉल वर्किंग है या मिस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। रोबोट टैक्स, ठीक है, मेटा टैग, कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, मेटा कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HTML के कुछ टैग्स वगैरह इश्यूज़ हैं। और ये टोटल टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे आपको सारी वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी आपका डेटा होगा वो यहाँ पे वो गेट कर लेगा, ठीक है, HTML से, और सारा आपको यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट बता देगा। तो आपको कोई पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
उसके बाद बात करें यहाँ पे इसका स्कीमा आप फुल चेक कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से चेक कर सकेंगे, आपका पूरी वेबसाइट के ऊपर जो स्कीमा लगा हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। मतलब आप पूरी डिटेल यहाँ से आप इस एक्सटेंशन से डिटेल ले सकते हैं। सोशल मीडिया का जो स्कीमा होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये क्रॉलिंग फाइल्स, लाइक आप robots.txt फाइल को देखना चाहते हैं इसका लिंक है या नहीं, या सिंपल आप बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली जो लिंक है वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, robot.txt फाइल का। और साइट मैप अगर आप चेक करना चाहते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो साइट मैप अगर इस साइट का है तो यहाँ पे आपको सारे साइट मैप देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम LLM टेक्स्ट सेमेंटिक एसईओ की बात करें या जियो की बात करें तो यहाँ पे आपको LLM जो डिटेक्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को AI सर्च इंजन के अंदर रैंक करना चाहते हैं तो ये आपको ऐड करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। अगर आपको नहीं पता कि इसके अंदर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, सिंपल आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं, जनरेट LLMs, तो आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे पता चलेगा, आपके लिए जनरेट भी करके दे देगा। बस आपने इसको डाउनलोड करना है और अपने मेन डायरेक्टरी के मेन फोल्डर्स के अंदर जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं, या सी पैनल में जाएंगे और फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी जो भी डोमेन आपका वहाँ पे ऐड होगा उसी वहाँ पे ये वाली फ़ाइल अपलोड कर देनी और आपकी जो TXT फाइल है वो ऐड हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डायरेक्टली सारे चेक करना चाहते हैं, यहाँ से आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे यहाँ से चेकिंग 1 by 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऑल चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंटेंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको पूरा हेडिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, लाइक H1 H2, ठीक है, जितनी भी हेडिंग्स आप इस पेज के अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है, वो सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल पता चल जाती है। और अगर आप इसकी वेबसाइट से कंटेंट कीवर्ड्स वगैरह जनरेट करना चाहते हैं तो देन आप यहाँ से कीवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं थ्रू परप्लेक्सिटी AI। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा आगे। उसके बाद बात करते हैं लिंक्स की, तो यहाँ पे आपको इंटरनल लिंक्स इस वेब पेज के अंदर कितने हैं, एक्सटर्नल कितने हैं, ठीक है, नो फॉलो कितने हैं, वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है पूरी की पूरी। और एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ पे सारे एक्सटर्नल लिंक भी यहाँ पे ऐड किए हैं, वो भी आपको शो कर देगा, और ब्रोकन लिंक्स हैं वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उस तरह की बात करें यहाँ पे टोटल इमेजेस आप इस पेज के अंदर कितनी हैं, ठीक है, कितने आल्ट टैग के अंदर वेरीफाई हो, जितने विदाउट आल्ट टैग के अंदर हैं वो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कितने आल्ट, जिनके आल्ट टैग लगा हुआ है उनको यहाँ पे आपको बता देगा, अगर नहीं लगा हुआ वो भी आपको बता देगा। तो लेट्स सी आप सिंपल इमेजेस को हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने सारी इमेजेस की डिटेक्शन कर दिया, भाई कौन कौन सी इमेज के ऊपर, मतलब कौन कौन सी इमेज है उसने खुद ही डिटेक्ट कर दिया। और अगर आल्ट टैग की बात करें तो यहाँ पे जितने भी आल्ट टैग्स इसके अंदर, मतलब इस इमेज का आल्ट टैग क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और सारे जितने भी आल्ट टैग लगे होंगे उस पेज के ऊपर वो सारे ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और इसको आप ऑफ़ करना चाहें यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जनरेटिव मतलब आप जियो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर करना चाहते हैं, लाइक आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं फॉर परप्लेक्सिटी, क्लाउड, ChatGPT के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से एनालाइज जियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो AI है, ठीक है, वो कनेक्टेड होना चाहिए API। मैं आपको बता दूंगा कि इसका आपका API की जनरेट, जेमिनी की API की जनरेट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर स्कोर आपको मिलता है आपके जनरेटिव AI के ऊपर, आपकी वेबसाइट स्कोर क्या कर रही है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे रियल देखने को मिल जाती है। और ये आपको गाइड भी करता है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं आपको जिनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट एनालाइजर है, यहाँ पे अपना रीडेबिलिटी स्कोर चेक कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सारी फीचर्स बताता है। और उसके बाद रैंकिंग बात करें, यहाँ पे आप इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं कि आप अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे एंटर करें, जिस कंट्री के अंदर आप इसको रैंक करना मतलब देखना चाहते हैं कि आपकी ये कीवर्ड आपकी वेबसाइट किस पेज के ऊपर रैंक कर रही है। तो यस, लाइक अभी मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग सर्च करता हूँ, ठीक है, या NVMe वेब होस्टिंग सर्च करता हूँ, वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे आप मैं यूनाइटेड या पाकिस्तान के अंदर करना चाहता हूँ, इसका पाकिस्तान के अंदर ये इस कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है। तो सिंपल आप चेकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो गूगल ऑटोमेटिकली ये पेज ओपन करता जाएगा और ये खुद ही रिजल्ट यहाँ पे आपको शो करवा देगा। उसके बाद आप यहाँ पे बल्क डोमेन चेकिंग कर सकते हैं, मल्टीपल डोमेन को आप यहाँ पे एंटर करके उनकी रैंकिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च वेलोसिटी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आपके जो डोमेन है वो उसकी सर्च के अंदर कितना रैंक कर रहा है, ठीक है, आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी।
और उसके बाद डोमेन की बात करें तो यहाँ पे आपको डोमेन की एज पता चल जाएगी, ठीक है, डोमेन कहाँ से ले गया, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट, और उसके बाद नेम सर्वर्स, ठीक है, उसके बाद DNS रिकॉर्ड्स, MX रिकॉर्ड, ठीक है, NS रिकॉर्ड, ऑल टू ऑल यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। SSL चेकर की बात करें तो यहाँ पे आपको SSL की डिटेल भी मिल जाएगी कि कौन सा SSL आपका कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, कब सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। और परफॉर्मेंस मैट्रिक की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड मिल जाएगी। जो पेज स्पीड टेस्ट से हम डेटा कलेक्ट करते थे वो यहाँ पे आपको एक्यूरेट डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं और अपनी इस पेज की स्पीड को या उस वेबसाइट की स्पीड को और अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर बात करें इसकी रिपोर्ट की तो यहाँ पे आप सिंपल इस रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी की पूरी एक HTML के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, होम पेज पूरे, और इसके अंदर मेटा टैग्स टैब्स बने हुए हैं, ठीक है, आपको सारी डिटेल विद ओनली कह सकते हैं कि जो मेन इसकी इंफॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे आपको एक प्रॉपरली रिपोर्ट के अंदर मिल जाती हैं। आप इसको यहाँ से प्रिंट भी एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको हम हेडिंग स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। लिंक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और इमेजेस की बात करें यहाँ पे आपको सारी इमेजेस अगर जिनके साथ ऑल टैग लगा हुआ है जो मिसिंग है वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन से ऑल टैग मिसिंग है, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें टेक्निकल एसईओ की, यहाँ पे आपको सारी टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे आपको उसकी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है कि जैसे कि आपकी वेबसाइट कितने टाइम के अंदर लोड हो रही है, कितने सेकंड्स के अंदर, ठीक है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और प्रॉपर्ली एक समरी आपको यहाँ पे रिपोर्ट में मिल जाती है। तो इस तरह आप अपने मल्टीपल रिपोर्ट्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी मिलती है। ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी वेबसाइट की आपने चेक की थी या जिनको आपने विजिट किया, बस उसके ऊपर एक्सटेंशन पर क्लिक किया तो ये सारे की सारा डेटा उसका कलेक्ट कर लेता है और आपके स्टोरेज ब्राउज़र की स्टोरेज के अंदर आपको सेव कर देता है और आप किसी भी टाइम इसको वॉच कर सकते हैं। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लिंक की इस टाइम की देखना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको उसका सारा डेटा मिल जाता है। मतलब एग्जैक्टली उस पेज का जो आपने पहले उसको वॉच किया था या उसको देखा था, आपके सारे की सारी डिटेल उसकी यहाँ पे आपके ब्राउज़र के अंदर सेव रहती है। नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको देखना चाहें तो आपकी मतलब पुरानी डेटा को आप देखना चाहें तो यहाँ से आप हिस्ट्री से जाके देख सकते हैं कि पुराना जो स्कोर था वो क्या था और अभी जो ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद क्या स्कोर आ रहा है। तो यहाँ से सिंपल व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उस पेज की डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसकी क्लियर हिस्ट्री का बटन है, ठीक है, आप इसको पूरी की पूरी हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद डाउनलोड रिपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। तो लेट्स सी मैं इन दोनों फीचर्स को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नया हर टाइम आपको ये नया स्कोर आपको बताएगा। जब भी आप इसका एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे ये दोबारा पेज को एनालाइज करेगा और आपको न्यू रिपोर्ट बना के देगा। उसके बाद बात करें दोबारा रिफ्रेश करना चाहें रिफ्रेश कर सकते हैं। और रिपोर्ट को अगर डाउनलोड करना चाहें तो सिंपल आप एक्सेल फॉर्मेट के अंदर पूरी की पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एल्गोरिदम आप कह सकते हैं कि इसके बैकएंड पे काम हो रहा है, ठीक है, फिर अभी मैं इसके अंदर अपडेट्स कर रहा हूँ। तो इस तरह आप अपने एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं इसको, और तमाम एक्सटेंशन को भूल जाएंगे। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी जो मेन फीचर्स हैं वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो मेन सर्फ फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो लेट्स सी हम चलते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे हम सर्च करते हैं लाइक समझ लें कि सिमेंटिक एसईओ, ठीक है। अब सिंपल सिमेंटिक एसईओ मैंने जब सर्च किया तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एसईओ के एक्सटेंशन मैंने दोबारा लोड की, ठीक है। नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप अपना डोमेन एंटर कर सकते हैं। लेट्स सी आप DAPA चेक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेन रैंकिंग चेक करना चाहते हैं कि आपका डोमेन गूगल के अंदर 100 सर्चेस के अंदर किस नंबर पे रैंक कर रहा है। तो लेट्स सी मैं फॉर एग्जांपल सीख लो सर्च कर लेता हूँ .pk, तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये तकरीबन आपके 100 पेजेस चेक करेगा, मतलब गूगल के तमाम पेजेस को जाएगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद और आपको पूरा रिजल्ट बता देगा कि आपकी ये वाली वेबसाइट किस पेज गूगल के पेज नंबर पे रैंक कर रही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ सेकंड का वेट कर देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने बता दिया कि हमारी जो वेबसाइट है गूगल के अंदर रैंक नहीं कर रही। तो लेट्स सी हम कोई और वेबसाइट यहाँ पे कर लेते हैं। हम यहाँ से एक नील पटेल की वेबसाइट एंटर कर लेते हैं। .com सिंपल मैं इसको एंटर करूँगा
और चेक रैंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा कि रैंक फाउंड 7 नंबर पे इसकी रैंक कर रही है, ठीक है, ये उसका यूरल है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एनालाइज करवा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं पूरी की पूरी एनालाइज करना चाहूँ तो यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि इस वेबसाइट की जो एनालिसिस है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें इसके पूरे के 100 मतलब इस कीवर्ड के ऊपर जितनी भी वेबसाइट रैंक कर रही हैं इनटू टॉप 100, ठीक है, टॉप पेजेस, मतलब 100 सर्च रिजल्ट आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं सिंपल इस कीवर्ड के ऊपर, तो मुझे बार बार इसके विजिट करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्टली इस पे बटन पे क्लिक कर दूँ, विद इन अ सेकेंड आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी और आप उसको डाउनलोड करके एक्सेल शीट के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट 100 पेजेस के अंदर रैंक कर रही हैं। तो ये इस कीवर्ड आप देख सकते हो कि 100 एक्सपोर्ट 100% कंप्लीटेड विद इन सेकेंड्स, ठीक है, आपकी 100 रिपोर्ट्स कंप्लीट हो चुकी है। और लेट्स सी मैं यहाँ पे आपको इसका व्यू करके दिखाता हूँ। और सिंपल मैं इसको एक्सेल शीट के ऊपर यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि जो भी हमने रिपोर्ट जनरेट की है, ठीक है, वो 100 वेबसाइट वाली वो यहाँ पे आपको उसका डेटा उसने जो विद इन सेकेंड्स आपकी तमाम गूगल की उसने एक्सट्रैक्ट किया और उसने पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी है कि कौन सी डिटेल यहाँ पे उसकी पेज की डिटेल एनालाइज सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट यहाँ पे आपको करैक्टर्स एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। और उसकी अगर बात करें यहाँ पे सर्च रिपोर्ट की तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ से इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो टॉप 100 हमारी साइट्स हमने उस एक्सटेंशन से एक्सट्रैक्ट किए हैं वो यहाँ पे आपको डेटा उसका मिल जाएगा। तो ये जो मेन रिपोर्ट थी पहले वाली, ठीक है, वो उसने पूरी जो एक्सेल शीट इंपोर्ट की थी उसकी थी। और ये जो अभी हमने गूगल का डेटा एक्सपोर्ट किया लाइक 100 वेबसाइट का, तो आप देख सकते हो कि सिमेंटिक एसईओ कीवर्ड के ऊपर 100 वेबसाइट का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, उसका टाइटल, उसका यूरल और उसका मतलब जो कौन सा यूरल उसका रैंक कर रहा है गूगल के ऊपर और कौन सा डोमेन है, मतलब उसका मेन डोमेन भी आपको शो हो जाएगा और उसका यूरल भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।